धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 524। ऐ मन तेरी उम्र दिन ब दिन घट रही है, यानी कम हो रही है। अभी समझ ले इस फानी दुनिया से जाना है। हर वक्त मौत का ख्याल रख। मालिक को हाजिर नाजिर समझ और हक की कमाई खाकर सतगुरु के साथ प्यार कर। भक्त मिले तो 4 फल और गुरु मिले तो अनेक फल। 4 फल हैं याद, प्यार, तड़प और नूर। मन काल का वकील है जो हर जीव के साथ लगा दिया गया है। मन बंगाल का जादूगर है, वह जादू चला रहा है और अपना काम निकाल रहा है। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं, पराया काम कर रहा है जेली। वचन नंबर 525। सब दोपहर तक काम करें, बाद में आराम करें और रात को खूब भजन करें। रात को 2 घंटा मजलिस करें और सुबह 3 बजे चुस्त होकर भजन में बैठें। सबको हिदायत करें कि किसी वक्त सुमरन ना भूलें। सुमरन हर वक्त जुबान पर रहे। राम नाम जपना, अपने अंदर वाले सोने राम की गांठ खोलना और पराया माल कभी ना तकना। पराई चीज कोई ना खावे और किसी से कुछ ना ले। वचन नंबर 526। जो सतगुरु की भजन बंदगी करना चाहता है, नींद उसे एकदम घेर लेती है। नींद सारी उम्र इंसान को उलझाए रखती है और इस बात का पता भी नहीं लगने देती। परंतु सतगुरु के सच्चे भक्त नींद पर काबू पाकर मालिक की याद में जागते हैं तथा सतगुरु उनके लिए खुशियों के सारे द्वार खोल देता है। वचन नंबर 527। ऐ इंसान तेरे अंदर तरन तारन हाजिर नाजिर जिंदा राम है। तुझे उससे बिछड़े सदियां बीत गई। उसकी दया को देवी देवते भी तरसते हैं। उस दया मेहर से जिसको नाम मिला उसकी 84 कटी। इससे ऊपर और क्या। वचन नंबर 528। जहाँ सतगुरु का जिक्र होता है वहाँ सतगुरु मौजूद होते हैं। बाहर का नाच गाना साज ये तो औरतों के हार श्रृंगार की तरह है, इससे सतगुरु खुश नहीं होता। सुमरन तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक बोरी कोयलों से भरी पड़ी है, उसी में रुपए डालते जाओ, कोयले निकालते जाओ तो एक दिन वह बोरी पैसों से भर जाएगी। इसी तरह नाम जपते जपते यह तन एक दिन नाम रूप हो जाएगा। वचन नंबर 529। सबका नसीब मालिक ने उनके साथ रखा था। नसीब होते हुए भी यह बेनसीब होकर चला। जैसे कि जुआरी जुए में सब कुछ हार कर पल्ला झाड़ कर चला जाता है, वैसे ही इंसान भी गुनाहों के साथ, मन के चोरों के साथ जन्म बर्बाद करके चला जाता है। जितना जोर इसने अपनी उम्र में बाहर लगाया, थोड़ी बहुत तवज्जो लेकर और सतगुरु की मेहर लेकर अपने अंदर कुछ नसीब को देख लेता तो यह ऊंचा फल इस जहान में पूरे सतगुरु से जरूर पाता और आगे जाकर खाता। मन तो चाहता है कि विषय विकार भोगे और सोया ही रहे। जिनका सारा दिन ख्याल भोगों में रहता है, उनका निपटारा कैसे होगा। मन जो कि बंगाल का जादूगर है, इससे किस तरह बचें, किस तरह इससे छुटकारा हो। सतगुरु जिस पर कृपा करे वही इस दुनिया से बचकर चला जाता है, वरना चलना मुश्किल है। वचन नंबर 530।
जो काम हम करते हैं वो हमारा सतगुरु अंदर देखता है, और हम वो काम ना करें जिससे वो नाराज हो। बाहर के लाख करोड़ पुरुषार्थ करने से जो पता नहीं लगता, परंतु सतगुरु की यदि एक नजर हो जाए तो करोड़ों जन्मों के संस्कारों का पता लग जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ धक्के खाकर आया हूँ। वचन नंबर 531, हमेशा दिन रात उसी मालिक का यश गाओ। यह दुनिया सारा दिन अवगुण देखती है, गुण नहीं। अगर गुण देखे तो निपटारा हो जाए, घर भी सही चले, बाल बच्चे भी सही रहें, घर में कोई कमी ना रहे, अर्थात सब आनंद मंगल हो जाए। मन से जो मुकाबला करते हैं यही भजन है तथा यही गुरु भक्ति है। यह जान एक दिन आग में चली जाएगी। इस जान से जितना साहिब का नाम लोगे उतना ही आनंद आएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सीमेंट की तराई की तरह इंसान को सुमरन करना चाहिए। वचन नंबर 532, इंसान सतगुरु का दर्शन करे तो अगली पदवी का खजाना मिल जाए, उसकी आंखें खुल जाएं और उसे मालिक के नूर के दर्शन हो जाएं। जो मालिक की बुराई करते हैं उनकी अंत में दुर्गति होती है और उनका जन्म व्यर्थ चला जाता है। वह इंसान सदा अंधकार में रहता है। ऐसे इंसान प्यार करने के काबिल नहीं। उनकी संगत में मालिक की तरफ लिव नहीं लग सकती और मन निर्मल नहीं हो सकता। जिसके अंदर मालिक का भय होता है वह मन की गंदी चालों में नहीं आता। मालिक शब्द है और सतगुरु शब्द की कमाई का साधन बख्शता है। सत्संग और शब्द की कमाई करने से सतगुरु का भय अंदर आता है, जिससे प्रीतम का मिलाप होता है तथा दिल की मुराद पूरी हो जाती है। वचन नंबर 533, यदि इंसान ने पुण्य कमाया तो उसको सोने की हथकड़ी लगती है, और यदि पाप कमाया तो लोहे की हथकड़ी लगती है। हथकड़ी तो हथकड़ी ही है। इसलिए जब काल आवेगा यह सुरत हर चंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा और वो ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं कि उस पर चल सके। और सूरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहां नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जो हालत होती है वो बयान नहीं होती। इसलिए संत दयाल पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सतपुरुष का पुत्र है, ऐसी करनी मत कर कि यम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव मानता नहीं और संतों के वचन की परवाह नहीं करता। वही काम करता है जिससे यम की चोट खावे। संत चाहें तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और काल को भी हटा सकते हैं, परंतु वह अपनी दयालुता नहीं छोड़ते हैं। जो वडभागी हैं वो उनके वचन को मानते हैं और जो अभागी हैं वे नहीं मानते हैं। वचन नंबर 534, 4-5 जन्मों की भक्ति के बिना तो कोई रूह सच्चे फकीरों के दरबार में प्रवेश ही नहीं कर सकती। जब जिंदा सतगुरु को ना देखे तो मरने बाद क्या इतबार। जीवित समाधि उसको कहते हैं कि जो आत्मा देह से निकलकर रोज आए और रोज जाए, बाकी सब मन और काल के खेल हैं। वचन नंबर 535, हे इंसान, यदि जीतना है तो मन को जीत, मौत तो तेरे साथ चल रही है। इंसान को चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते सुमरन भजन करते रहना चाहिए। इससे देह की तकलीफ भी कम हो जाती है।
इंसान को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मानवता की भलाई पर लगाना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।